बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूवर्स। मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबको बहुत सी खुशियाँ दे और हर मुश्किल परेशानी से बचाए रखे, आमीन। मैं हूँ साजिदा राशिद और आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। लहसुन और अदरक को हम देर तक किस तरह महफूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो व्यूवर्स पूरी वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा। आसान सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। इसके साथ हमें रोज़ाना लहसुन अदरक को छील के हंडिया में डालने की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसको महीना 2 महीने के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि 6 माह तक के लिए भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने सिर्फ 2 माह तक के लिए लहसुन अदरक को फ्रीज़ करना है। इसके लिए 1 किलो अदरक चाहिए और लहसुन चाहिए। इसको छील लिया है हमने लहसुन को, और इसके ऊपर वाले जो हेड है हमने छुरी की मदद से इनको रिमूव कर देना है। सिंपल सी रेसिपी है, शॉर्ट सी रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मज़े मज़े की रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। हमने ग्राइंडर वाले जग में इनको ग्राइंड करना है अच्छी तरह। लहसुन को हम पहले ग्राइंड करेंगे, आप चाहें तो जिस चीज़ को मर्ज़ी पहले ग्राइंड कर लें। और ये देखना है कि लहसुन अदरक और मिर्चें जो है बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। मैंने इनको रात को धो के खुश्क होने के लिए रख दिया था। लहसुन भी खुश्क होना चाहिए और ग्राइंड वाला जग भी खुश्क होना चाहिए। इसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का डाला है और हाफ चम्मच इसमें नमक का डाला है। तो इसको हम अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा ग्राइंडर को चलाएंगे और चम्मच की मदद से हम इसको बार बार हिलाएंगे। हिलाने के बाद ये लहसुन जो है हमारा अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाएगा। इसका पेस्ट बनाने के बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हो, किसी शीशे की बोतल में डाल सकते हो जिसका ढक्कन हवा उसके अंदर ना जाए। ढक्कन खूब अच्छी तरह बंद होना चाहिए और इसको आप चाहें जितनी देर मर्जी महफूज रख सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। इसके साथ हमें रोज़ाना के खाना बनाने में आसानी हो सकती है। तो मैंने तो जनाब अपना ये झंझट ख़त्म कर लिया है रोज़ रोज़ लहसुन छीलने वाला। तो आप भी जाइए और बाज़ार से लहसुन अदरक लाइए और इसको इस तरीके से बना के महफूज कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा इसमें ऑयल कम लगा था, मैंने और शामिल किया है। ऑयल के साथ ये होता है कि लहसुन को उल्ली वगैरह जो है वो नहीं लगती। और पानी का तो हमने कतरा भी नहीं लगाना। पानी अगर इसके अंदर चला जाएगा, जग के अंदर होगा अगर पानी, या लहसुन गीला होगा तो तब भी ये ख़राब हो सकता है। इसको लहसुन को सारी चीज़ों को पानी से बचाना है इसमें, इसलिए तो हमने कुकिंग ऑयल इसमें डाला है ताकि ये अच्छी तरह काफ़ी देर तक के लिए महफूज रह सके। अब इसमें इसी जग को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे पानी के बगैर। तो इसमें डालेंगे अदरक और तकरीबन इसी में पौना कप या कप जितना आप चाहें इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें और थोड़ा सा नमक डालें। इसको भी इसी तरह हमने ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद इसी को भी एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर लेंगे। कोई खाली शीशी जो है, जैम वाली खाली शीशियाँ काफ़ी घर में पड़ी होती हैं, उनमें भी हम महफूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आइस क्यूब्स में भी इनको महफूज कर सकते हैं। इसके क्यूब्स बना लीजिएगा, फ्रीज़ कर लीजिएगा। अगर खाने के हिसाब से थोड़ा या कम या ज़्यादा जितना भी आपको क्यूब्स इस्तेमाल करने हुए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी ही आसानी के लिए है। इसके साथ हम रोज़ाना की झंझट से भी छूट जाएंगे। आपको अगर मेरी ये वीडियो, मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर हमने ढक्कन के ऊपर पे एक चिट लगा के, कागज़ की पर्ची लगा के उसके ऊपर हमने अदरक का पेस्ट लिख लिया है, दूसरे पे हमने लहसुन का पेस्ट लिख लिया है ताकि हमें निकालने में भी आसानी रहे। तो इसी तरह हमने मिर्चों को भी ग्राइंड कर लेना है इसी जग में। इसमें भी हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। और एक एहतियात इसमें ये है कि जब हमने मिर्चों को ग्राइंड करना है ना तो चेहरे पे मास्क ज़रूर पहन लेना, क्योंकि इसकी मिर्चें जो है ना ये उड़ती हैं तो गले में जाती हैं, तो सांस के ज़रिए अंदर जाती हैं। मास्क के बगैर जो है ना मिर्चों को बिल्कुल भी ग्राइंड मत कीजिएगा। ये भी एक ख़ास टिप है जो आपके लिए है ख़ुसूसी तौर पे। लीजिए हमारी मिर्चें भी ग्राइंड हो चुकी हैं, तो इसको भी हम एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसी तरह फ्रीज़ कर लेंगे। बहुत आसान सा तरीका है। आप मेरी वीडियो किस मुल्क, किस शहर, किस जगह से बैठ के देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें मैंने तीनों जार जो हैं वो भर लिए हैं, कंटेनर तीनों भर लिए हैं और इसको फ्रीज़ कर लूँगी।
फ्रिज में रख लें, नीचे वाले खाने में रख लें, या वैसे बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाली नहीं है चीज़। तो इसी तरह मैंने जैम की खाली बोतलें थी, उनमें भी भर ली है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट उनमें भी भर लिया है। और ये देखें आपके सामने है, ये मैंने आइस क्यूब्स वाले बॉक्स में भी मैंने डाल लिए हैं लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। इसको मैं फ्रीज़ करूँगी। मैंने तो अपनी आसानी कर ली है, अब आपकी बारी है जनाब। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी, मेरी मतलब ये तरीका आपको कैसा लगा। और फ्रीज़र में रख के इसका मज़े मज़े से खाने रोज़ाना बनाइए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।